अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है अंडर अचीवर नामी एक मूवी के बारे में। मूवी शुरू होती है मिलिट्री के एक ऑफिसर से जो सहरा में जाती हुई एक गाड़ी को देख रहा होता है। वो सब लोग उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और उस गाड़ी को रोक देते हैं। वो उस गाड़ी में मौजूद एक बॉक्स को निकालते हैं और जब उसको खोलते हैं तो वो खाली होता है। तभी वीडियो में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वही शख्स जो गाड़ी चला रहा होता है किसी चीज को जमीन में दबाने की कोशिश करता है। वो जानता था कि बुरे लोग इसके पीछे हैं और इसीलिए वो उस काले पत्थर को एक बोतल में डालकर सहरा में छुपा देता है। अगले मंजर में हम लोग इस कहानी के मरकजी किरदार को देखते हैं जिसका नाम है ज़ैंग टियानसी। टियानसी की उम्र 22 साल है और वो अपनी क्लास में सबसे बड़ी उम्र का लड़का है क्योंकि वो एक ही क्लास में 3 मरतबा फेल हो चुका है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड शेंग फाई भी उसके साथ ही है, लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि शेंग फाई बस 2 बार ही फेल हुआ है और वो दोनों ही अपनी क्लास के बहुत बड़े नालायक स्टूडेंट्स हैं। टियानसी एक दिन क्लास में बैठा बैठा अचानक से गिर जाता है। ये देखने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और वहीं पर उसे अपने टीचर से बहुत डांट पड़ती है। टियानसी को उसके क्लास फेलोज बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी पुर उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो स्कूल पास जरूर करेगा। और उसकी उम्मीद की ये वजह उसकी क्लास की एक लड़की शायान है जो उसे हर रोज एक कैंडी देकर इस चीज की उम्मीद दिलाती है कि वो आज के दिन बहुत अच्छा पढ़ेगा। उसकी इस अच्छी फितरत की वजह से बहुत से क्लास के लड़के उसको पसंद करते थे और लियो उनमें से एक था। लियो पढ़ाई में और खेलों में बहुत अच्छा है जिसकी वजह से उसे इस बात पर यकीन है कि पूरे स्कूल में उस जैसा कोई नहीं। वो शायान को मुतासिर करने की कोशिश करता रहता है लेकिन शायान को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है और वो रोज सिर्फ टियानसी और शेनफे को ही कैंडी देती है और ये बात लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए टियानसी को तंग करने लगता है, उसे यतीम बुलाता है और उसे उकसाता है कि वो अपनी किताबें फेंक दे। उतनी देर में टियानसी का दोस्त वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। रात के वक्त टियानसी एक खाली घर में जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। वो अपने इम्तिहान को पास करने के लिए बहुत पुरउम्मीद है और इसके लिए वो पूरी रात बैठकर पढ़ता है। इसके बाद वो एक रेगिस्तान में जाकर वहाँ का कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके। खुशकिस्मती से टियानसी को वही काले पत्थर वाली बोतल मिल जाती है और वो उसे अपने शॉपर में डाल लेता है। जब वो अपने घर जा रहा होता है तो लू और शायान उसको रास्ते में मिलते हैं। बाकी चीजों के साथ वो बोतल भी गिर जाती है। शायान उस बोतल को उठाती है ताकि वो उसे वापस दे सके। उसी वक्त वहाँ पर लगा हुआ एक कैमरा शायान और लू को देख लेता है कि उनके पास वो बोतल मौजूद है। वहीं दूर बैठे उस बोतल की तलाश करने वाले लोगों को भी ये तस्वीर मिल जाती है। घर आकर टियानसी उस बोतल को खोलता है और उस पत्थर को देखने लगता है, लेकिन वो इस पत्थर को नहीं जानता, इसीलिए वो उस बोतल को अपने सर के पास रखकर सो जाता है। लेकिन अब वो पत्थर अपना जादू दिखाना शुरू करता है और उसको कुछ ऐसी पावर्स दे देता है जिसके बारे में टियानसी को कुछ अंदाजा नहीं होता। अगले दिन कुछ लोग शायान को तंग कर रहे होते हैं। टियानसी और उसका दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। उसका दोस्त वहाँ से भाग जाना चाहता है लेकिन टियानसी अपनी दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे बहुत मारते हैं। वो उसकी एक किताब को फाड़ देते हैं और जबरदस्ती उसे वो कागज खिलाने पर मजबूर करते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो टियानसी का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। स्कूल में जब टीचर को इस वाकये के बारे में पता चलता है तो वो इस चीज को नजरअंदाज करते हुए इस सारी बात का जिम्मेदार टियानसी को ठहरा देता है और उन सब से कहता है कि इस मसले को भूल जाएं। चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगती हैं जब टियानसी वापस क्लास में आता है और लू उस पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने आज व्हाइट बोर्ड को साफ नहीं किया होता। ये सब देखकर टियानसी अपनी जगह से उठती है और उसकी जगह वो बोर्ड साफ करने लगती है। क्लास के दौरान टियानसी गलती से कोई चीज नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से क्लास में सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन सब चीजों से तंग आया हुआ उनका टीचर टियानसी को वहां बुलाता है और उससे कहता है कि बोर्ड पर एक अलजबरे के सवाल को हल करके दिखाए। टियानसी कुछ देर में ही उस सवाल को हल कर देता है और सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं।
ये बात उसके लिए भी बहुत हैरानी वाली थी। तभी टियान्सी को याद आता है कि जो सुबह की लड़ाई में उसको कागज खिलाया गया था, उस कागज पर इस सवाल का हल मौजूद था। वो इन सब चीजों के बारे में सोचने लगता है कि शायद उसके अंदर कोई ऐसी पावर आ गई है कि वो जो भी कागज खाएगा उसमें लिखी हुई हर चीज उसे याद हो जाएगी। स्कूल के बाद टियान्सी अपने दोस्त को ये सारी तब्दीली के बारे में बताने लगता है। शेंगफाई उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। शेंगफाई उसकी बात को आजमाने के लिए उससे कहता है कि वो लड़ाई करने के सारे तरीकों की एक किताब को खा ले और फिर देखे कि क्या वो कराटे कर सकता है या नहीं। घर वापस जाते हुए वो उन्हीं लोगों से मिलता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक कॉम्ब मैन से होता है। वो टियान्सी को मारने लगते हैं और लड़ाई करने पर उकसाने लगते हैं। टियान्सी वहां पर उन्हें ब्रूस ली की तरह मारने लगता है और कुछ ही वक्त में वो अपनी बहुत ही कमाल की टेक्निक्स की वजह से उन सबको ढेर कर देता है। अगले दिन लू उसकी तरफ दोबारा डस्टर फेंकता है, लेकिन टियान्सी बगैर देखे ही पीछे मुड़ के उस डस्टर को पकड़ लेता है और ये देखने के बाद शेंगफे को उसकी सुपर पावर्स पर यकीन होने लगता है। ये सब देखने के बाद शेंगफाई को एक आइडिया आता है और वो टियान्सी से कहता है कि वो बास्केटबॉल की टिप्स और ट्रिक्स के कुछ कागजों को खा ले, क्योंकि उनके स्कूल में जल्द ही बास्केटबॉल का एक मुकाबला होने वाला था। शाम को मैच के वक्त जब मैच शुरू होने वाला होता है तो शेंगफाई लू से कहता है कि वो टियान्सी को भी अपने साथ खिलाए, लेकिन लू इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि टियान्सी के पास अच्छे जूते भी नहीं होते कि वो बास्केटबॉल खेल सके। बास्केटबॉल का मैच शुरू हो जाता है और उनकी टीम हारने लगती है। वो लोग अपनी मुखालिफ टीम से कमजोर साबित होना शुरू हो रहे थे और दोनों टीम्स के दरमियान 26 पॉइंट्स का डिफरेंस था। जब ब्रेक का टाइम चल रहा होता है तो शायान टियान्सी के लिए नए जूते लेकर आती है ताकि वो बास्केटबॉल खेल सके। लू इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि टीम में कोई भी अच्छे से नहीं खेल रहा। लू को सजा देने के लिए उनका कोच टियान्सी को उसकी जगह रख देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है और टियान्सी एक के बाद एक स्कोर कर रहा होता है और ये चीज बाकी सबको भी बहुत हैरान कर देती है। ये देखने के बाद लू अपने दोस्त से कहता है कि वो ये मैच अच्छे से नहीं खेलेगा। इन सब कोशिशों के बाद भी टियान्सी एक बहुत मुश्किल स्कोर करता है और अपनी टीम को जिताकर सबको ही हैरान कर देता है। ये सब देखकर लू को बहुत बुरा लगता है कि एक टियान्सी जैसा लड़का अब उसकी जगह ले रहा है। लू का दोस्त उसे बताता है कि उसने टियान्सी और उसके दोस्त को कोई अजीब बात करते हुए सुना है। उन लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कोई गड़बड़ जरूर है। मैच खत्म होने के बाद टियान्सी शायान का शुक्रिया अदा करता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रही है, तब भी जब वो हमेशा हारता था, और अगर अब वो इतना कामयाब है तो वो शायान की वजह से है। वो दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले मंजर में वो दोनों एक साथ गाने गा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। लू बहुत गुस्सा होता है और टियान्सी के पानी में कोई चीज मिलाकर एक लड़की को दे देता है कि ये बोतल वो टियान्सी तक पहुंचा दे, लेकिन उनका ये प्लान तब फेल हो जाता है जब वो लड़की उस पानी की बोतल को उनके ही टीचर को पकड़ा देती है। क्लास के दौरान उनके टीचर की तबीयत खराब हो जाती है। वक्त गुजरता जा रहा होता है और टियान्सी पढ़ने के बजाय कागजों को खाए जा रहा होता है और अब उसे एहसास होने लगता है कि उसके जहन में सिर्फ उन कागजों की ही याद मौजूद है और उसकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ भूलता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन ये भी भूल जाएगा कि वो खुद कौन है। और वो इस बात से भी डरने लगता है कि अगर वो दोबारा से फेल हो गया तो शायान उससे दोस्ती नहीं रखेगी। उस काले पत्थर को ढूंढने वाले गिरोह का एक लीडर उसी गैंग के पास जाता है और उनसे उन दोनों के बारे में पूछने लगता है। घर वापस आने पर लू शायान से कहता है कि वो घर उसके साथ चले और अचानक ही पीछे से उन पे कोई हमला कर देता है। वो लोग उन दोनों को अगवा कर ले जाते हैं और उनसे उस पत्थर के बारे में पूछने लगते हैं। जैसे ही वो आदमी बताने लगता है कि उस पत्थर में कितनी ताकतें हैं, लू को तभी अंदाजा होता है कि शायद वो पत्थर टियान्सी के पास है। वहीं दूसरी तरफ टियान्सी अपने दोस्त को अपने भूलने की बीमारी के बारे में बताने लगता है। वो इस चीज का खुलासा करता है कि अब वो उस पत्थर की पावर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। शेंगफे ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसी वक्त टियान्सी को उन अगवाकारों की तरफ से एक फोन आता है जो उससे कहते हैं कि अगर वो शायान और लू को छुड़वाना चाहते हैं तो उस पत्थर के साथ उस जगह पहुंच जाएं।
टियान्सी जानता होता है कि अगर उन्हें वो पत्थर वापस दे भी दिया तो मुश्किल ही है कि वो सब लोग उनकी जान को बख्श देंगे। जाने से पहले वो अपने दोस्त को एक पर्पल कलर का गिफ्ट बॉक्स देता है कि अगर वो वहां से वापस ना आ सके तो ये पर्पल गिफ्ट बॉक्स वो शायान को दे दे। अगले मंजर में टियान्सी उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और वो बोतल उसके लीडर को दे देता है। उस बोतल को खाली पाकर उनका लीडर गुस्से में आकर लू और शायान की तरफ गोली चलाता है। तभी लू वहां से भागने लगता है लेकिन उसको वहां पर गोली लग जाती है। शायान और लू डब्बों के पीछे छुप जाते हैं और वहीं पर टियान्सी उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन जल्द ही उन अगवाकारों का लीडर उस सारी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेता है और वो टियान्सी के ऊपर हमला कर देता है और उसके पेट में चाकू से वार कर देता है। वहीं पर अंधेरा छा जाता है और कुछ दिन बाद लू अपनी क्लास में बैठा हुआ इस चीज की शेखी मार रहा होता है। दूसरी तरफ शेंग फाई वही पर्पल बॉक्स शायान को दे देता है। उस बॉक्स में एक तौलिया होता है जो शायान ने टियान्सी को दिया होता है। वो कैंडी के रैपर्स होते हैं और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उनकी यादें थीं। और तभी वहां पर टियान्सी भी आ जाता है। तभी इस मूवी में एक फ्लैशबैक होता है और दिखाया जाता है कि किस तरह से जख्मी होने के बावजूद भी वो अपने पेट में से चाकू निकाल कर उनके लीडर पर हमला कर देता है और उसको खत्म कर देता है। इसके बाद वो तीनों अपने रास्ते चल पड़ते हैं बातें करते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।